हिंद मित्रों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, स्पेक्ट्रम और इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपन, श्वेत प्रकाश का कई रंगों में बढ़ जाना ही वर्ण विक्षेपन कहलाता है। इसके लिए एक प्रिज्म की आवश्यकता होती है। जब किरणें ये प्रिज्म में जाती है तो प्रिज्म में अपवर्तन होगा, इसलिए कि ये सघन माध्यम की तरफ थोड़ा व्यवहार करेगा तो ये थोड़ी इस ओर मुड़ जाएगी और इधर की ओर निकल जाती है। तो इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। अतः श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपन कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसको कहते हैं? ये जब सूर्य से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में जब ये विभक्त हो जाती है तो एक रंगीन हमको पट्टी मिलता है। ये एक रंगीन पट्टी मिलता है, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम और वर्णपट कहते हैं। रंगीन प्रकाश की इस 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। सफ़ेद रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, अर्थात श्वेत प्रकाश जो ये आ रही है, इसका तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम रेड, और वायलेट बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, इसलिए इसका विचलन ज़्यादा होता है बैगनी रंग का, और इसका 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे कम विचलन और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, इसलिए लाल रंग दूर तक चली जाती है, इसलिए खतरे के संकेत के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। रेलवे सिग्नल में भी देखे होंगे लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाती है। सबसे अधिक विचलन और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होता है, इसलिए देखे होंगे कि रात को रेस्टोरेंट और होटल के लाइटिंग में इसका बैगनी रंग का यूज हम लोग करते हैं, जो झुगुक झुगुक जो जलता है। इसका ट्रिक होता है याद रखने का, एक भी बिग्योर और एक बयानी पिनाला। भी से हमारा यहाँ पे वायलेट होता है, बैगनी बैगनी, और आई से इंडिगो आसमानी, बी से ब्लू नीला, और जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, और ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड लाल। नीचे में जो है लाल, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और नीचे के ऊपर की ओर जिस प्रकार से हम नीचे से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य धीरे धीरे कम होते जाएगा और विचलन अधिक होते जाएगा, और सबसे अधिक विचलन हमारा ऊपर बैगनी का हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इस ट्रिक से आपको याद रख सकते हैं, या तो भी बिग्योर या बयानी पिनाला। बै से बैगनी हो गया, आ से आसमानी हो गया, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इंद्रधनुष, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें वह कुछ लटक जाती है हवा में, जिससे होकर के जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वह बहुत सारा बूंदें एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, और उस प्रिज्म से जो किरणें श्वेत बहुत भागों में बढ़ जाती है, कभी अपवर्तन होकर के बहुलित परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के, जिससे हमें एक रंगीन पट्टी देखने को मिलता है 7 रंग का इस प्रकार से। तो इसी पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। असंख्य वर्षा की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है और श्वेत प्रकाश को उसके रंगों में विभक्त कर देती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपन। अगर वर्ण विक्षेपन में क्या होता है कि वह अपने श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जैसे कि हरा, लाल, नीला। अगर वो विभक्त नहीं होगा तो फिर इंद्रधनुष बनेगा कहाँ? और दूसरा कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन से भी, क्योंकि श्वेत प्रकाश जब आती है तो बूंदें से अपवर्तित होकर के गुजरती है, और बहुलित परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी एक बनने का कारण होता है इंद्रधनुष बनने का। तो इतना वो अपवर्तन और बहुलित परावर्तन होने के कारण वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण एक रंगीन पट्टी देखने को मिलती है। चूँकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए ऊपर की ओर हमें इंद्रधनुष में लाल रंग देखने को मिलता है, और नीचे की ओर विचलन ज़्यादा होता है, इसलिए नीचे की ओर बैंगनी रंग हमको इंद्रधनुष में देखने को मिलता है।